जय हिंद साथियों, आप सबके शुभ आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। पूनम चंद एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और अब आपके पास समय नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि अब पेपर आपके नज़दीक आ गए हैं। और इतिहास का पेपर है 4 मार्च को। कब है? 4 मार्च को। और 3 मार्च को होली है। क्या है? 3 मार्च को होली है। 3 मार्च को तो होली है। ठीक है, तो अब आपके पास समय नहीं है। और वैसे भी छुट्टियाँ अब आपको विदाई भी दे दी है। आज मैं आपको प्रमुख पर्सन है जो पहले पार्ट हड़प्पा सभ्यता, इंडिया मन के तथा अस्तिया, इस पार्ट के जो भी पर्सन है वेरी इंपॉर्टेंट, वह मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और इस क्लास को देखो और पढ़ाई शुरू करो, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पूनम चंद एजुकेशन हमारा चैनल है, इस चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब क्लास से रेगुलर आएगी, बुलेट क्लास आएगी, महामैराथन क्लास आएगी, लाइव क्लास आएगी, सब इसी चैनल पर आएगी। इसीलिए इसको अभी जाकर सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके लिए बहुत फायदामंद है। ठीक है ना? तो आप किसी बात करते हैं, पहले किसी पार्ट की, पहला पार्ट की इंटे इंटे मन के तथा अस्थिया, इंटे मन के तथा अस्थिया, ये पार्ट है। इस पार्ट को हम देखेंगे। ठीक है ना? कि नहरों के साक्ष्य कहाँ मिले, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले, ऐसे जो प्रश्न है ना, हड़प्पा सभ्यता किस आकार में फैला हुआ था, विस्तार से समझो। ये मैं सब आपको अभी बता दूंगा। आप केवल देखते रहिए। अभी तक इस शेयर अभी तक भी नहीं किया तो जल्दी से जाकर अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है ना? और लाइक शेयर जरूर करो। अब मैं आपको बताता हूँ पहले कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 का में 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने की। किसने की? दयाराम साहनी ने की। ठीक है। और 1922 में राखलदास बनर्जी ने की। किसने की? राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी किसकी की थी? राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की, मोहन जोदड़ो की खोज की थी। ठीक है ना? और 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। किसकी की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 के में दयाराम साहनी ने की थी। और 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। किसके नेतृत्व में की थी? ये दोनों है ना, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, ये किसके नेतृत्व में की थी? ये जॉर्ज थॉमस की, जॉर्ज थॉमस जॉर्ज थॉमस के नेतृत्व में की थी। ठीक है ना? और अब मैं बताता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, पहले विस्तार बता देता हूँ, फिर देखते हैं कि कौन सी जगह कौन से स्थान में। ठीक है ना? ये आपको याद होने चाहिए यहाँ पर, क्योंकि रिवीजन के लिए भी आपको जरूरी है, इसलिए यहाँ लिख देता हूँ कि 1921 का मैन दयाराम साहनी, दयाराम दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। ठीक है ना? और 1922 में मोहन जोदड़ो की 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज है राखलदास बनर्जी ने की। अब तक तो हमने केवल इतनी सी बात देखी है। अब देखेंगे कि विस्तार, हड़प्पा का विस्तार। क्या देखेंगे? हड़प्पा हड़प्पा का हड़प्पा का विस्तार। क्या देखेंगे? हड़प्पा का विस्तार कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी गांव कौन सा है, दक्षिणी गांव कौन सा है, पूर्वी गांव कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है। ठीक है ना? तो पहले आप देख लीजिए, एक मिनट, पहले आप देख लीजिए कि हड़प्पा पहले आप देख लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता त्रिकोणीय आकार में फैला हुआ था। किस आकार में? त्रिकोणीय आकार में। किस प्रकार फैला हुआ?
त्रिकोणीय आकार में फैला हुआ था। तो उत्तरी गांव, दक्षिणी गांव और पूर्वी गांव और पश्चिमी गांव, ठीक है ना। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, या अच्छा यहाँ पश्चिम है, यहाँ पूर्व। ये देख लीजिए कि उत्तरी गांव कौन सा था। उत्तरी गांव, जल्दी कमेंट में बताओ कि उत्तरी गांव कौन सा था हड़प्पा सभ्यता का। उत्तरी है ना, ऊपर, ऊपर। कई बार कहा जाता नहीं कि मांडा ऊपर मत जाई, मांडा ऊपर मत जाई, यानी ऊपर मांडा। मांडा कहाँ पर है? मांडा में, ठीक है। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, कश्मीर। और पूर्वी गांव है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। पूर्वी गांव कौन सा है? आलमगीरपुर। और ये आलमगीरपुर कहाँ पर है? कहाँ पे है आलमगीरपुर? यूपी में। कहाँ पे? यूपी के अंदर है। और पश्चिमी गांव सूत का गिंडोर, कौन सा है? सूत का, कौन सा है? सूत का गिंडोर, सूत का गिंडोर। ये कहाँ पर है? बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान, ठीक है ना। और अब दक्षिणी गांव रह गया, कौन सा? दक्षिणी। तो दक्षिणी गांव आप बताओ कि कहाँ है? दक्षिणी गांव महाराष्ट्र में, इतना तो मैंने बता दिया। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो देखो दक्षिणी गांव है देमाबाद। कहाँ पे है? देमाबाद। देमाबाद किट है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। ये है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, कि त्रिकोणीय आकार में फैला हुआ था। किस आकार में था? त्रिकोणीय आकार में था। और उत्तरी गांव मांडा है, जो मांडा के अंदर पड़ता है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। पूर्वी गांव आलमगीरपुर है, जो यूपी में है। देमाबाद, दक्षिण गांव देमाबाद है, जो महाराष्ट्र में है। और पश्चिमी गांव सूतका गेंडोर है, जो कहाँ पर है? बलूचिस्तान में है। कहाँ पे है? बलूचिस्तान में है। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? हड़प्पा सभ्यता को अगर आपको पूछ लिया जाए कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर है। कितनी है? 1100 किलोमीटर, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम की दूरी है 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। ये देख लीजिए कि उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण, ये पूर्व से पश्चिम। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम 1100 और उत्तर से दक्षिण 1100 और पूर्व से पश्चिम 1600। यह आपको पेपर में हूबहू पूछ लिया जाता है। मेरे बताने के बाद में यह गलत नहीं होना चाहिए। अभी इसे रिवीजन करो। उत्तरी गांव कई बार पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी गांव कौन सा है। ऑप्शन में दे देगा आलमगीरपुर, देमाबाद, सूतका गेंडोर, मांडा। तो कौन सा हो जाएगा? मांडा। बाद में आपको पश्चिमी गांव पूछ ले तो सूतका गेंडोर, कौन सा हो जाएगा? सूतका गेंडोर। और पूर्वी गांव आलमगीरपुर, और दक्षिणी गांव देमाबाद, कौन सा है? देमाबाद। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 1100 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की दूरी है 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। अब देखिए कि ये तो बाद में बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता कालक्रम कितना है। कालक्रम, कालक्रम 2600 से 1900 ईसा पूर्व। कितना है? 2600 से 1900 ईसा पूर्व। ये किसका कालक्रम है? हड़प्पा सभ्यता का। और ऋग्वेद का कालक्रम कितना है? ऋग्वेद का कालक्रम है, ऋग्वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद का कालक्रम है, ऋग्वेद का कालक्रम है 1000 से 500 ईसा पूर्व, 1000 से 500 ईसा पूर्व, ठीक है। अब देख लीजिए कि ये तो मेन जानकारी आ गई। उसमें से तो अब की बार मैं कहता हूँ प्रश्न उन दोनों में से एक बनेगा, जरूर आएगा। का तो हड़प्पा सभ्यता की खोज पूछेगा या मोहनजोदड़ो की खोज पूछेगा, उन दोनों में से एक जरूर पूछेगा। और अगर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की अगर हड़प्पा सभ्यता की लंबी दूरी पूछ ले तो भी देख लो, ये मैंने करवा दी है। अब देखिए कि कालीबंगा से क्या मिला, प्रमुख स्थानों से कौन कौन से अवशेष मिले, उनके बारे में देखते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। जब मन के
मन के है, मन के किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है निर्माण के लिए? समुद्रो, समुद्रो किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? समुद्रो। और कालीबंगा जूते हुए खेत के साथ से, जूते हुए खेत के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे? कालीबंगा। कहाँ से? कालीबंगा से। कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से। और जलाशय के अवशेष कहाँ से मिले थे? जलाशय, जलाशय, जलाशय के अवशेष कहाँ से मिले थे? धोलावीरा से। कहाँ से? धोलावीरा से। कहाँ से? धोलावीरा से मिले थे। कहाँ से मिले थे? धोलावीरा से। और तांबे के अवशेष कहाँ से मिले थे? तांबे के अवशेष, तांबे के अवशेष, तांबे के अवशेष हमारे राजस्थान के अंदर है खेतड़ी। कहाँ से मिले थे? खेतड़ी से। और इसे गणेश्वर सभ्यता भी कहते हैं। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता भी कहते हैं। और देखिए कि लार्ज वर्द मणि पत्र कहाँ से मंगाया जाता था? अफगानिस्तान से। लार्ज वर्द मणिपत्र, मणिपत्र अफगानिस्तान से। कहाँ से? अफगानिस्तान से। कहाँ से? अफगानिस्तान से लाया जाता था। अफगानिस्तान के अंदर एक क्षेत्र है जो उनका नाम है सोर्तुगे। कौन सा है? सोर्तुगी, ठीक है ना, इस क्षेत्र से। और यहाँ से नहरों के अवशेष भी मिलते हैं। अफगानिस्तान से वह किसके अवशेष मिलते हैं? अफगानिस्तान से नहरों के अवशेष, नहरों के भी अवशेष मिलते हैं, मिलते हैं, ठीक है ना। और अगर जो भी इस क्लास में छूट रहा है तो मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है ना, अभी बता दूंगा। जैसे बाजरे के दाने, किनके दाने? बाजरे, 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 बाजरे के दाने के अवशेष कहाँ मिले थे? गुजरात से। कहाँ से? गुजरात, ठीक है। एक साथ दो फसल के अवशेष कहाँ मिले? एक चित्र के जरिए समझा देता हूँ। ये एक खेत है, इस खेत के अंदर एक साइड अलग फसल है, एक साइड अलग फसल है, यानी एक खेत के अंदर दो अलग अलग फसलों के अवशेष कहाँ मिले थे? कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से, कालीबंगा। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, एक मिनट, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अभी बताता हूँ कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, काले रंग की चूड़िया। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़िया। कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़िया। क्या हो जाएगी? काले रंग की चूड़िया। और जुते हुए खेत के साथ से यहीं से मिले थे, और एक साथ अलग अलग फसलों के अवशेष भी यहीं से मिले थे। और हाजा पक्षी, हड़प्पा सभ्यता में हाजा पक्षी किसे कहा गया? हाजा, हाजा पक्षी, हाजा पक्षी कौन सा हो जाएगा? मोर। हाजा पक्षी कौन सा हो जाएगा? मोर। और देखिए कि दिलमिनी शब्द का अर्थ क्या है? दिलमिनी शब्द का अर्थ, दिल मुनि, दिल मुनि शब्द का अर्थ, शब्द का अर्थ है बहरीन द्वीप। क्या है? बहरीन द्वीप। क्या हो जाएगा? बहरीन द्वीप, ठीक है। और मेलुआ का शब्द का क्या अर्थ है? नाविकों का देश। क्या है? नाविकों का देश। पुरंदर शब्द किसे कहा गया? पुरंदर शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? आर्यों के देवता। किसके लिए है? आर्यों के देवता। मैं लिख देता हूँ, ये इंपोर्टेंट है। पुरंदर शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? आर्यों के देवता, आर्यों के देवता। किसके लिए है? आर्यों के देवता के लिए, ठीक है। और ऋग्वेद का कालक्रम तो मैंने बता दिया है। और विशाल सेनानिकर की बात करें, यानी विशाल सेनानिकर, विशाल
विशाल स्नानागार। ये कहाँ से है? मोहनजोदड़ो से। ये कहाँ पर मिले थे? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिले थे। और हड़प्पा सभ्यता की जो नालियाँ थी, गलियाँ और नालियाँ एक साथ बनाई गई थी, वह किस पद्धति में बनाई गई थी? ग्रिड पद्धति में। ग्रिड ग्रिड पद्धति में बनाई गई थी। किस पद्धति में? ग्रिड पद्धति में बनाई गई थी। किस पद्धति में? ग्रिड पद्धति में सड़कें व नालियाँ बनाई गई थी। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। कि हड़प्पा सभ्यता के जो क्षेत्र थे वह दो भागों में विभाजित थे, एक ऊंचला शहर, एक निचला शहर। कौन सा? ऊंचला ऊंचला शहर। एक था निचला शहर। निचला शहर। ऊंचले शहर में जो मेन मेन व्यक्ति थे वह रहते थे राजकीय, और निचले शहर में सार्वजनिक जनता रहती थी। निचले शहर में सब रहते थे, और ये दोनों ही किले बंद थे। पर यह ऊंचा दुर्ग, ऊंचले शहर को दुर्ग कहा गया। क्या कहा गया? दुर्ग। ठीक है ना, कि दुर्ग ऊंचाई पर बनाया गया और निचला शहर थोड़ा नीचे था। यह जनसंख्या के आधार पर बड़ा था। ठीक है ना। और जय हिंद। आज के लिए इतना ही। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और मैं अगली क्लास में जो भी पर्सन आपके छूट रहे हैं वह पूरे लेकर आ रहा हूँ, और साथ में दूसरे पार्ट के कंप्लीट हो जाएंगे। जय हिंद।